स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ कुछ अपडेट्स को लेकर। स्पेशली हम बात करें TRE 3 की स्कूल अलॉटमेंट को लेकर, TRE 4 को लेकर, HRMS ऑनबोर्डिंग जो एक्सक्लूसिव टीचर यानी विशेष शिक्षक का क्या चल रहा है, साथ साथ प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग कब तक होगी और यहाँ तक कि ट्रांसफ़र पे क्या कुछ चल रहा है। तमाम मुद्दों पे आज हम डिस्कस करेंगे और मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे राइट डाउन किए हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, जिसको हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि TRE 3 की जो है लगभग सभी को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। कुछ डाउटफुल्स हैं, उनकी भी काउंसलिंग होगी और तत्पश्चात उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन जिनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया उनका क्या होगा, तो स्पेशली यहाँ देखेंगे मैंने लिखा है पहला पॉइंट, स्कूल अलॉटमेंट फॉर सून TRE 3। अब जो TRE 3 में जो सफल है उनको पहले बधाई विद्या मंत्र की तरफ से। आपने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से, यानी BPSC जिसको हम कहते हैं, और आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे बिहार में, ये ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आपको स्कूल कब मिलेगा, आप नन्हे मुन्ने बच्चों को कब से पढ़ाना शुरू करेंगे, कब उनके साथ आप घुलेंगे मिलेंगे और अपनी प्रतिभा वहाँ पे दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके मन में आते रहते हैं। तो जहाँ तक स्कूल मिलने की बात है तो इस महीने के अंत तक आपको स्कूल मिल जाएगा, मार्च महीने के अंत तक आपको स्कूल मिल जाएगा TRE 3 वालों को। उसके पश्चात आपकी जो होगी कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। TRE 1 में भी दिया गया था, TRE 2 में भी दिया गया था। तो इसके लिए आपको टैगिंग भी आपकी की जाएगी, डाइट्स वगैरह SCRTs के पैनल के अंदर जो डाइट्स आते हैं वहाँ पे, और या अन्य शैक्षणिक संस्थान जहाँ पे आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तत्पश्चात आपको विद्यालय में पठन पाठन का कार्य आपसे करवाया जाएगा। इसको लेकर भी विभाग में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको स्कूल टैगिंग आपका किया जाएगा और आपको स्कूल अलॉटमेंट भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा TRE 3 शिक्षक को। तो आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, इस महीने के अंत तक आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा कि आप बहुत जल्द सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देंगे TRE 3 में जो सिलेक्ट हुए हैं शिक्षक। आइए हम बात करते हैं HM अपॉइंटमेंट लेटर एंड ऑफ मार्च अप्रैल। जो हमारे प्रधान शिक्षक हैं जिनकी अभी नियुक्ति हुई है, उनको जो है नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, या हम ये कह लें कि वो स्कूल में योगदान कब से देंगे। तो इसको लेकर विभाग भी मंथन कर रहा है। बहुत जल्द इनको नियुक्ति पत्र मार्च महीने में दिया जाएगा और इनको अप्रैल महीने में स्कूलों में योगदान कराया जाएगा। उससे पहले इनको भी प्रशिक्षण करवाया जाएगा। तत्पश्चात इनको प्राथमिक विद्यालयों में योगदान कराया जाएगा और जो उच्च माध्यमिक या माध्यमिक में जो प्रधान शिक्षक सेलेक्ट हुए उनको भी इसी तरीके से गुजरना होगा। तो सवाल यहाँ पे कि प्रधान शिक्षक की जो है इंतज़ार वो ख़त्म कब होगी। तो बहुत जल्द, जैसे आपने देखा कि विशेष शिक्षक सक्षमता 2 पास नियुक्ति पत्र मिला, TRE 3 को नियुक्ति पत्र मिला, अब बारी आपकी ही है, आपको भी नियुक्ति पत्र जल्द मिलने जा रहा है। होली खत्म हो चुकी है लगभग, और जो आगामी हफ्ता है या उससे अगले हफ्ते में आपके लिए बहुत खुशखबरी भरा दिन आ सकता है। आपके ऊपर विभाग काम कर रहा है, आपको भी बतौर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, आपका प्रशिक्षण करवाया जाएगा और अप्रैल माह में आपको विद्यालय योगदान कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका भी इंतज़ार अब खत्म होने वाला है और बहुत जल्द आप प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त होंगे। तो कहीं ना कहीं आपने भी अपनी लोहा का परचम मनवाया है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जिसे BPSC कहते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। और आप एक नियोजित शिक्षक थे, लेकिन आपको समाज एक अलग एंगल से देखता था, लेकिन आपने अपनी प्रतिभा से अपने आप को सिद्ध किया कि हम उस लायक हैं। बेशक आपको ये मौका बाद में मिला सिद्ध करने को अपने आप को, लेकिन आपको मिला ज़रूर और आपने सिद्ध भी कर दिया। आपको बधाई विद्या मंत्र की तरफ से हो। अब अगला सवाल है कि सैलरी क्या होगी प्रधान शिक्षक की। दोस्तों जो अभी जो आपने सुना कि सैलरी कुछ बढ़ोतरी होगी, ऐसा कुछ मीडिया के माध्यम से सुनते रहते हैं, कई बार शिक्षा मंत्री स्टेटमेंट भी आता रहता है, लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई भी फाइल नहीं है कि सैलरी बढ़ाई जाएगी प्रधान शिक्षक की। तो ऐसे में जो आपका मूल वेतन तय हुआ है 30,500 या उससे ऊपर जो आपका वेतन तय हुआ है उसी के ऊपर ही आपको शुरुआत में वेतन दिया जाएगा। फिलहाल आपके वेतन पे कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है कि आपके वेतन में क्या बढ़ोतरी होगी। ये भविष्य के घर में हो सकता है कुछ बढ़ोतरी हो, लेकिन तत्काल ज्वाइनिंग तक इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है। जो आपका मूल वेतन है 30,500 वही रहने वाला है फिलहाल तक का जो अपडेट है। आगे पल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक का अपडेट जो है मूल वेतन वही रहने की संभावना है। कोई भी इसे विचार नहीं किया जा रहा है वेतन बढ़ाने को लेकर, स्पेशली प्रधान शिक्षक के।
आगे आप देखेंगे सबसे बड़ा सवाल जो आजकल यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा सवाल है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो एक आध नंबर से छूट गए हैं सफलता पाने में, या भी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, कि TRE 3 में भी सिलेक्ट नहीं हो पाए बहुत कम मार्क्स से, या उनको मौका नहीं मिल पाया, या वो उन्होंने अपनी सीटेट पास नहीं कर पाई, या उनका BA DELED कंप्लीट नहीं हो पाया, जो भी वजह हो, तो क्या सवाल है कि TRE 4 आएगी? सबसे बड़ा आपके मन में यही कि TRE 4 आएगी। तो मैं आपको शब्दों में कह देना चाहता हूँ, फिलहाल TRE 4 आने की संभावना है फिलहाल में। इससे पहले सरकार कई सारी प्रक्रिया पूरी करेगी। उसमें सबसे पहले आपका रैशनलाइजेशन है, जिसे हम कहते हैं समांजन, यानी कि आपको जहाँ पे सरप्लस टीचर्स हैं उसको यहाँ वहाँ किया जाएगा। उसके बाद एनालाइज किया जाएगा कि कहाँ पे रिक्ति और आनी है, कहाँ पे रिक्ति है और कहाँ पे टीचर्स कम पढ़ रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि TRE 4 की संभावना बने, लेकिन उससे पहले प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि बिहार में हजारों शिक्षक हर रिटायर करते हैं तो उनकी सीटें खाली होती हैं। तो ऐसे में सीट आने की संभावना तो है, लेकिन कब तक ये कंफर्म अभी नहीं कहा जा सकता। तो आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, तैयारी बिल्कुल आएगी, लेकिन सीटें इस मरतबा में आएंगी। जैसे आपने देखी TRE में लाखों सीट थी, TRE 2 में इस तरीके से सीट थी, TRE 3 में लगभग 80-85 हज़ार सीटें थी, लेकिन TRE 4 में सीटें 50 हज़ार से कम रह सकती हैं। ओवरऑल ही बहुत हद तक रिक्तम भर चुकी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय औसत का आंकड़ा भी लगभग छूने वाला है, छू भी चुका है जिलों में। तो ऐसे में उन जिलों में जहाँ शिक्षक अभी भी कम है, वहाँ पे रिक्ति मंगाकर रैशनलाइज करके TRE 4 पे विचार किया जा सकता है। ऐसे में आप निराश ना हो, आपके पास मौके होंगे तैयारी करने के लिए, और आप तैयारी कर रही है, TRE 4 बिल्कुल आएगा। अगला सवाल है कि सर्विस कंटिन्यूटी फॉर एक्सक्लूसिव टीचर। सबसे मेन मुद्दा है कि विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। तो ये इनका बिल्कुल जायज़ मांग है कि जो शिक्षक 15-20 साल सेवाएं दे चुके हैं, सेवा दी है, तो उनका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी नौकरी ये नई नहीं कही जा सकती, बल्कि उनको अपग्रेड किया गया। उनसे हम देखें, एक राज्यकर्मी का मतलब कि पद लिया है, उनकी सर्विस नहीं है, वो 3 साल पहले ही पढ़ा रहे तो अभी वही पढ़ा रहे हैं, जहाँ पहले से भी उसी स्कूल में। ऐसे में सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, जिससे कि उनके वेतन में कुछ इजाफा हो। कि अभी विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनके वेतन में कुछ खास इजाफा नहीं है। मैं इस पर स्पेशल अलग वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कितना अंतर है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, कितना पहले न्यूज उठा या कितना मतलब उतरी हुआ है। तो आपको मैं अलग वीडियो में सबको समझा दूंगा। फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनको सेवा निरंतरता बिल्कुल ही मिलना चाहिए, क्योंकि इनके बिना इनकी सर्विस अधूरी ही मानी जाएगी। जिन शिक्षकों ने स्कूल सींचा, 10 साल सींचा है, बच्चों को पढ़ाया है, बिहार के वातावरण को अच्छा बनाया है, बच्चों का नामांकन करवाया है, मैट्रिक इंटर परीक्षा बिहार को दिलवाया है, तो इसमें भी जो है सकते हैं इनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। और उनकी सैलरी जो जितने इंक्रीमेंट उसे इंडेक्स का प्रोटेक्शन लाभ विशिष्ट के स्लैब में मिले, ताकि इनको ये लगे कि हमको कुछ फायदा विशिष्ट हुआ है। इस पर विचार सरकार ने हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन हम लोग अगर सरकार से निवेदन करेंगे तो में भी ऐसा हो सकता है कि हमको इसका तोहफा मिले सर्विस कंटिन्यूटी का, और ज़रूरी है मिलना भी। उसके बाद है HRMS ऑनबोर्डिंग। HRMS एक बिहार सरकार का वेतन का सॉफ्टवेयर होता है, जिससे सैलरी जनरेट होती है सभी शिक्षक की जो राज्यकर्मी के होते हैं। लेकिन बिहार में आप देख लीजिए, होली खत्म हो चुका है, अभी भी 20% शिक्षक को वेतन मिल पाया है। और HRMS ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि आप ये मान लीजिए कि अभी तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है। और इसमें एक लॉटरी सिस्टम भी मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके से, जिसका प्राण बहुत पहले जनरेट हो चुका है उसको वेतन नहीं मिला, इसका प्राण कल जनरेट हुआ उसको वेतन मिल गया। तो ये चीज़ थोड़ा समझ से परे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसका जैसे प्राण बन रहा है उसको वैसे ही वेतन या HRMS ऑनबोर्डिंग किया जाना चाहिए। लिहाजा बहुत शिक्षक की होली फीकी रही, इस बार उनको वेतन नहीं मिल पाया। तो लिहाजा इस प्रक्रिया को तेज करनी चाहिए, ताकि शिक्षक को बहुत जल्द वेतन मिल सके, क्योंकि वेतन के बहुत लाले पड़ते हैं। मैंने पहले ही बच्चों में कि EMIs है, लोन्स है, बहुत सारे खर्चेज होते हैं, मेडिकल हैं। तो ऐसे में HRMS ऑनबोर्डिंग करके सैलरी दी जानी चाहिए। हालांकि इसको अपडेट भी नहीं किया गया है। 50% D, 4% HRE के तौर पे आपको, और 25,000 बेसिक के तौर पे आपको सैलरी दी जा रही है प्राइमरी को, और 6 को 28,000 के बेस पे। उसके बाद 31,000 32,000 बेसिक के तौर पे दी जा रही है। आखिरी सवाल है ट्रांसफ़र फॉर ऑल टीचर्स। दोस्तों, ट्रांसफ़र हर कोई चाह रहा है, लेकिन मन ही मन सबने सोच रखा है कि ट्रांसफ़र कर पाना थोड़ा सा टेढ़ी की शिक्षा विभाग के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफ़र कर पाना अपने में एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी तक हम देखते हैं बहुत कम शिक्षकों का नाम मात्र ट्रांसफ़र हो पाया है, बहुत रिक्ति नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में ट्रांसफ़र की मांग पुनः शिक्षक को करनी चाहिए कि ट्रांसफ़र जरूर हो, ज़रूरी है। वो लोग अपने माता पिता, पत्नी, परिवार से दूर रह रहे हैं, मजबूर है उनसे दूर रहने के लिए। ट्रांसफ़र होने के बाद वो अपने परिवार के नज़दीक आएंगे, और सबको हक है अपने परिवार के साथ नौकरी करने का, जीने का। क्योंकि इंसान नौकरी
तभी करता है जब उसका परिवार सुखी हो। जब परिवार सुखी ना हो तो नौकरी करने का क्या फ़ायदा होगा किसी भी शख्स के लिए। जीवन का सबसे मूल उद्देश्य परिवार के साथ रहना है, उनके साथ में खुशियाँ बांटना है। ऐसे में ट्रांसफ़र बहुत ही जायज़ मांगे शिक्षकों की। बहुत शिक्षक 10-10 साल से दूर पढ़ा रहे हैं। TRE 1 के शिक्षक को बहुत दूर स्कूल दे दिया गया है घर परिवार से, TRE 2 को भी। और सबसे ज़्यादा परेशान VC शिक्षक हैं जो कि 10-10, 20-20 साल से परेशान हैं। उनको ट्रांसफ़र की तो बहुत ही सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा ट्रांसफ़र प्रक्रिया को और तेज़ी से सरकार को करनी चाहिए। इस पर हम सभी शिक्षकों को पुनः सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाना चाहिए। मैं तमाम मेंबर से या जो सोशल मीडिया के एक्टिव मेंबर्स हैं, जैसे कि आप ट्विटर के हो गए, आप यूट्यूब्स के हो गए, आप फेसबुक्स के हो गए, इंस्टा के, जहाँ भी हमारे प्लेटफॉर्म है, हम इस मांग को पुनः रखें ताकि हमारा ट्रांसफ़र तो त्वरित गति से सभी का किया जा सके। दोस्तों ये अपडेट्स आपको देनी थी। अगर आपको लगता है कुछ और आपको अपडेट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट्स देता रहूँगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।